मोर ऑन इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, हम इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने दो वेव्स की सुपरपोजिशन देखी और दोनों वेव्स जो है वो हमने देखा साउंड वेव्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे और दोनों वेव्स जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। और एक बात जो है वो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये भी देख लें कि कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो कोहेरेंट सोर्सेज में जो वेव्स जनरेट होती हैं वो एक ही वेलोसिटीज़ की होती हैं। अगर उनकी वेलोसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फिर वेवलेंथ भी एक जैसी ही होगी। तो पहले तो हमने इंटरफेरेंस को क्वालिटेटिवली यानी कि इन वर्ड्स जो है वो डिस्कस किया और हमने देखा कि एक्चुअली जो पॉइंट्स पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे थे P1, P3 और P5 पे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि क्योंकि इन फेज जो हैं वो आपस में वेव्स मिल रही हैं यानी कि रेरिफेक्शन में एडअप हो रही है और कंप्रेशन में एडअप हो रही है, तो इसलिए हमें जो है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिल रहा है और CRO पे सिग्नल जो है वो लार्ज मिल रहा है। और फिर पॉइंट 2 और पॉइंट 4 की हमने बात की थी कि यहाँ पे कंप्रेशन रेरिफेक्शन से मिल रही है यानी कि आउट ऑफ फेज जो है वो वेव्स आपस में मिल रही हैं, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगी, तो इसलिए जो है हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता। अब हम इसी को जो है वो क्वांटिटेटिवली डिस्कस करेंगे यानी कि मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिकली डिस्कस करने के लिए हम उसी अरेंजमेंट को दोबारा से यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही जो है वो हम अरेंजमेंट दोबारा से ले रहे हैं और इसमें उसी तरह से S2 S1 स्पीकर हैं और ये वेव्स जो हैं इनमें से निकल रही हैं साउंड वेव्स और कंप्रेशन रिफ्लेक्शन की फॉर्म में हमें नजर आ रही हैं। सॉलिड लाइंस जो है कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और डॉटेड लाइन जो है रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और स्टूडेंट्स, एक बात जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि एक कंप्रेशन से कंजेक्टिव कंप्रेशन तक का जो पाथ बनेगा यानी कि जो डिफरेंस बनेगा या डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहें तो ये एक वेवलेंथ के बराबर होगा, ये हम जानते हैं। और इसी तरह से अगर हम एक कंप्रेशन से एक कंप्रेशन से एक रिफ्लेक्शन की बात करें, कंजेक्टिव रिफ्लेक्शन की, तो फिर ये वेवलेंथ का हाफ जो है वो आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे पाथ जो कवर्ड है ये वेवलेंथ का हाफ आएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, इसी वेवलेंथ की फॉर्म में ही जो है हम पाथ को जो है वो डिफाइन करेंगे और इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस जो है वो हम देखेंगे। पाथ डिफरेंस मतलब कि दोनों वेव्स का ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो इन पॉइंट्स तक जो है जब आता है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इसी वजह से डिफरेंट कंडीशन जो है हमें मिल रही हैं, सही। तो अब हम जो है वो पाथ डिफरेंस की फॉर्म में बात करें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि पाथ डिफरेंस जो है वो हम मैथमेटिकली यानी कि जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसकी बेस पर देखेंगे कि किस तरह से दो तरह का इंटरफेरेंस जो है वो जनरेट हो रहा है। एक जगह पे जो है वो लार्ज सिग्नल मिल रहा है और दूसरी जगह पे जो है हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, सही। तो पाथ डिफरेंस को डेल्टा एस से मैं रिप्रेजेंट करूंगा और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पॉइंट 1 की बात करते हैं। पॉइंट 1 पे जो पाथ डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो मैं लिख लेता हूं एट P1, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम देखेंगे कि S2 स्पीकर 2 से जो है वो पॉइंट 1 तक कितनी वेवलेंथ जो है वो ट्रेवल हुई है और फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि S1 से P1 तक कितनी वेवलेंथ जो है वो ट्रेवल हुई है, ठीक है जी। और अगर हम और फिर हम जो है वो वेवलेंथ की फॉर्म में अगर इसे चेक करना चाहें तो अरेंजमेंट जो हमने ली है यहीं से स्टूडेंट्स हम जो है वो कैलकुलेट मेजर करते हैं कि कितनी वेवलेंथ जो है P1 तक इस पॉइंट तक जो है वो ट्रेवल हुई है, ठीक है जी। तो मैं पहली कंप्रेशन जो है इसको फर्स्ट वेवलेंथ ले लेता हूं, ठीक है जी। फर्स्ट वेवलेंथ से स्टार्ट करेंगे हम काउंट करना। तो ये वेवलेंथ 1, 2, 3, 4.5 ऑफ वेवलेंथ जो है मजीद आ रहा है पॉइंट 1 तक फ्रॉम S2, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 4 लैम्डा और प्लस हाफ ऑफ वेवलेंथ जो है मजीद आ रहा है S2 से P1 तक पाथ कवर, ठीक है जी। और S1 से अगर हम बात करें स्पीकर 1 से तो यहाँ से भी P1 तक मैं जो है कल काउंट करूंगा। तो इसी तरह से पहली कंप्रेशन को मैं फर्स्ट वेवलेंथ के तौर पर काउंट करते हुए स्टार्ट करूंगा। तो 1, 2, 3.5 ऑफ वेवलेंथ जो है पॉइंट 1 तक आ रही है S1 से, ठीक है जी। तो 3 लैम्डा और प्लस हाफ ऑफ वेवलेंथ, ठीक है जी। तो और फिर इसको जो है मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा 9 लैम्डा बाई 2, ठीक है जी, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 7 लैम्डा बाई 2, ठीक है जी। 7 लैम्डा बाय 2, ठीक है जी। सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स पॉइंट 1 पे पाथ डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है लैम्डा, ठीक है जी। और फिर जो है वो पॉइंट 3 पे अब हम चेक करेंगे। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि पॉइंट 3 पे जो है इसी तरह से पाथ डिफरेंस हम चेक करेंगे एट P3, ठीक है जी। तो P3 पे स्टूडेंट फिर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि पाथ डिफरेंस हमने 3 पे कैलकुलेट करना है कैसे। S2 से P3 तक का जो है वो
देखेंगे वेवलेंथ का ट्रेवल्ड, और इसी तरह से S1 से माइनस S1 से P3 तक की वेवलेंथ ट्रेवल देखेंगे, सॉरी P3 तक की वेवलेंथ ट्रेवल देखेंगे। और इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ अगर हम काउंट करें तो चलें जी काउंट करते हैं P3 तक, और P3 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ठीक है। तो अब S2 से 1 2 3 और एंड 4 ऑफ वेवलेंथ जो है वो S2 से ट्रेवल्ड है, ठीक है जी। तो 4 ऑफ लेमडा, 4 लेमडा, ठीक है जी। और फिर जो है वो अगर हम S1 से जो है वो चेक करें P3 तक ट्रेवल्ड वेवलेंथ, तो 1 2 3 एंड 4 ऑफ वेवलेंथ जो है यहाँ तक है, ठीक है जी, S1 से। तो ये भी आ गया हमारे पास 4 लेमडा। तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो 0 है, ठीक है जी। डेल्टा S इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स हम 0.5 की बात करेंगे, ठीक है जी। 0.5 पे भी इसी तरह से हम पाथ डिफरेंस देखेंगे एट P5, ठीक है। तो अब 0.5 पे जब हम देखेंगे तो चलें इसको भी काउंट करते हैं पहले, बल्कि हम लिख लेते हैं पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और 0.5 पे पहले S2 से P5 तक चेक करेंगे वेवलेंथ ट्रेवल्ड, फिर इसी तरह से S1 से P5 तक चेक करेंगे वेवलेंथ ट्रेवल्ड, और वेवलेंथ की फॉर्म में जो है हम काउंट करते हैं। तो इसी जो है वो अरेंजमेंट को हम काउंट करते हैं, ठीक है जी। तो S2 से पहले P5 जहाँ पे है काउंट करें ज़रा, 1 2 3 3.5 ऑफ वेवलेंथ जो है वो यहाँ तक ट्रेवल है, ठीक है जी। 3.5 ऑफ वेवलेंथ, 3 लेमडा प्लस हाफ ऑफ लेमडा मजीद, ठीक है जी। माइनस S1 से हम चेक करेंगे अब, तो S1 से 1 2 3 4.5 ऑफ वेवलेंथ जो है P5 तक आ रही है, ठीक है जी। 4 लेमडा एंड हाफ ऑफ लेमडा, 4 लेमडा प्लस ये स्टूडेंट्स 4 है, ठीक है जी, 4.5 ऑफ लेमडा, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे फिर हमारे पास पाथ डिफरेंस बन रहा है माइनस लेमडा, ठीक है जी, माइनस लेमडा बन रहा है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स मैं इसको जनरलाइज करूंगा, इन तीनों पॉइंट्स के लिए रिजल्ट को जनरलाइज करूंगा। तो जनरलाइज करते हुए जो है वो यहाँ पे हम तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं। P5 से जो है वो हम यानी कि उल्टा जो है वो चेक करते हैं, P5, ठीक है जी, फिर P3 और सॉरी हाँ जी, ठीक है, P3 और P1, ठीक है, P1 और P5 पे हमने देखा कि माइनस लेमडा आ रहा है, तो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिख लें -1 इंटू लेमडा, ठीक है। और P3 की बात करें तो यहाँ पे 0 आ रहा था, तो 0 इंटू लेमडा लिख लेते हैं, 0 इंटू लेमडा, ठीक है जी। और P1 पे जो है वो लेमडा आ रहा था, तो 1 इंटू लेमडा लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है एक इंटीजर से कंसेक्टिवली, ठीक है, एक इंटीजर से। -1 0 1 जो है ये इंटीजर्स हैं। तो फिर इस तरह से पाथ डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है वो इंटेग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का, ठीक है जी, इंटेग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का इन पॉइंट्स पे। और इसीलिए यहाँ पे जो है वो लार्ज सिग्नल मिल रहा है। तो इसी बात को यहाँ पे फिर हम जो है इन वर्ड्स लिख लेते हैं कि व्हेन एवर पाथ डिफरेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ, व्हेन एवर पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस डेल्टा इससे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इज इंटेग्रल मल्टीपल, ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है जी, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो दोनों वेव्स जो है एडअप हो रही हैं, इसलिए हमें लार्ज सिग्नल मिल रहा है। द टू वेव्स आर एडेड अप, द टू वेव्स आर एडेड अप, ठीक है जी। और मैथमेटिकली अगर इसको जो है मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं कहूँगा जी कि डेल्टा एस यानी कि पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल, इंटेग्रल को इंटीजर को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, ठीक है जी। तो ये है मैथमेटिकल नोटेशन इसी कंडीशन की, इसी इंटरफेरेंस की। और एन किसको डिफाइन कर रहा है, इंटीजर्स को डिफाइन कर रहा है, यानी कि 0 +-1 और +-2 और +-3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव, TRUC, ये जरा करेक्ट करके लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव, UC
CONSTRUCTIVE कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी, फेरेंस। तो ये हमने जो है P1 P3 P5 पे देखा जब वेवलेंथ जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है पार्ट डिफरेंस या इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का, और लार्ज सिग्नल हमें मिल रहा है, वेव्स आपस में एडअप हो रही हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंट 2 और पॉइंट 4 पे किस तरह का इंटरफेरेंस जनरेट हो रहा है मैथमेटिकली।